गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रिलेटेड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट से। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा था कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमारा 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला क्या था? परफेक्ट कंपटीशन, एंड सेकंड वन इज़ इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और वहाँ पे हमने देखा था कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है फर्म की। उसके बाद हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली पढ़ा था। मोनोपोली के अंदर हमने देखा था कि जो मोनोपोली मार्केट है वहाँ पे सिंगल सेलर होता है, एक ही प्रोड्यूसर होता है, वहाँ पे हमारे पास कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता प्रोडक्ट का, वो प्राइस मेकर होता है। और आज हम इम्परफेक्ट कंपटीशन का जो सेकंड मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है। इट इज़ दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जैसे कि आपने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स होते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी ये भी एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होंगे। द सेलर्स सेल डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बट नॉट आइडेंटिकल। और जो सेलर्स हैं वो जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो डिफ्रेंशिएटेड है, मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। द प्रोडक्ट आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। लेकिन जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट जो वो बेच रहा है वो एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होता है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, और जो सेलर होते हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं वो एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। अब हम फीचर की बात करते हैं, तो फीचर के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट वाइल द बायर्स एंड आर एज ए लार्ज एट इट इन अंडर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। इस तरीके के मार्केट के अंदर जो बायर्स होते हैं वो लार्ज नंबर के होते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में होते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ सेलर की बात करें तो वो परफेक्ट कंपटीशन के जितने लार्ज नहीं होते, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर होते हैं, खरीदने वाले भी ज़्यादा, बेचने वाले भी ज़्यादा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, तो जो सेलर की जब हम बात करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ज़्यादा सेलर्स हैं बजाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। तो देयरफॉर ईच फर्म हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर और इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इट सेल्स टू सम एक्सटेंट। तो जो फर्म है उसके पास ये एबिलिटी होती है, उसके पास एक अल्टर होता है कि वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इन्फ्लुएंस करें जो प्रोडक्ट वो मार्केट के अंदर सेल कर रही हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड, कि अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज सेम ब्रांड सोल्ड बाय द डिफरेंट फर्म डिफर इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, साइज, कलर फीचर एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो सेम हैं, और जो ब्रांड हैं जो सोल्ड कर रहे हैं डिफरेंट फर्म्स के द्वारा, उनके अगर हम प्रोडक्ट्स को देखें तो जो डिफरेंट फर्म्स हैं जो डिफरेंट ब्रांड्स को सेल कर रही हैं, तो उनकी जो डिफरेंस होगा प्रोडक्ट में वो उनकी पैकेजिंग को लेके हो सकता है, साइज़ को लेके हो सकता है, कलर को लेके हो सकता है, या फीचर्स को लेके हो सकता है। फॉर एग्जांपल सॉप, टूथपेस्ट, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा, कि अगर आप देखें तो सोप को बनाने वाली या टूथपेस्ट को बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन डिफरेंट कंपनीज़ के अगर हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कंपनीज़ हैं वो सॉप कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ का बनाती हैं, उनका पैकेजिंग अलग होता है, साइज़ अलग होता है। टूथपेस्ट की बात करें तो फ्लेवर्स अलग अलग होंगे, डिफरेंट कंपनीज़ के पैकेजिंग अलग अलग होगी, कलर डिफरेंट होगा। तो हम प्रोडक्ट तो एक ही बेच रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है की बात जो हम करेंगे वो ये है कि डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट ब्रांड्स को बेच रही हैं, और वो डिफरेंट किन चीज़ों में है, पैकेजिंग में है, साइज़ में है, कलर में है और फीचर्स में। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज टू क्रिएट एन इमेज इन द माइंड ऑफ द बायर्स दैट द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द वन सेलर इन डिफरेंट फ्रॉम द सोल्ड बाय अनदर सेलर। तो जो इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वो क्या है कि हमें अपने बायर्स के माइंड में एक इमेज को क्रिएट करना होता है जो कि वो प्रोडक्ट को सोल्ड कर रहे होते हैं किसी एक सेलर द्वारा, और वो डिफरेंट होते हैं बाकी अदर सेलर से।
तो अगर हमें अपने ब्रांड की इमेज अपने बायर्स के माइंड में रखनी है तो हम उन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं जिससे कि वो इजीली उसके माइंड में उस तरीके की प्रोडक्ट की इमेज बन जाए। प्रोडक्ट्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर बट नॉट आइडेंटिकल। प्रोडक्ट एक दूसरे से बहुत सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। दिस अलाउ सब्सटीट्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म विद दैट ऑफ अनदर। तो जब हमारे प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं तो वहाँ पे हमें एक सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। तो अगर किसी फर्म के पास एक प्रोडक्ट है और अगर दूसरा प्रोडक्ट हम दूसरी फर्म के अंदर देखें तो उसमें हम अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से सब्सटीट्यूट इजीली कर सकते हैं। ड्यू टू अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स बीइंग अवेलेबल, डिमांड फॉर अ फर्म प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो जो डिमांड होती है किसी फर्म की प्रोडक्ट की वो हमेशा रिलेटिवली इलास्टिक होगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट की, वो है सेलिंग कॉस्ट। तो एज द प्रोडक्ट आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, दे आर नीडेड टू डिफरेंशिएट फॉर द फर्म इंकर सेलिंग कॉस्ट इन मेकिंग एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, वारंटीज, कस्टमर सर्विसेज, पैकेजिंग, कलर्स आर ब्रांड क्रिएशन। अगर हमें ये पता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट हैं तो हमें ये नीड होगी कि हम अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएटेड करने के लिए या एक फर्म को अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएटेड करने के लिए कुछ सेलिंग कॉस्ट को इंकर करना पड़ेगा। अब सेलिंग कॉस्ट को इंकर करने के लिए वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, सेल प्रमोशन करेगा, अपने प्रोडक्ट के अंदर वारंटीज़ देगा, कस्टमर सर्विसेज देगा, प्रोडक्ट की इस तरीके से पैकेजिंग करेगा जो दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से अलग हो, कलर कुछ डिफरेंट रखेगा जिससे कि एक कस्टमर के माइंड में एक ब्रांड क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करनी होगी, सेलिंग कॉस्ट को इंकर करना होगा अगर हमें अपने प्रोडक्ट की इमेज को बनाना है या दूसरे क्लोज सब्सटीट्यूट से हमें अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाना है। तो नेक्स्ट क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। कि जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म इजीली आ सकती है, कोई भी फर्म इजीली जा सकती है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी किसी भी तरीके का कोई बैरियर नहीं होता है किसी भी नई फर्म के आने और जाने में। तो फर्म्स जो ऑपरेट हो रही हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो लॉन्ग रन के अंदर अपना बिजनेस रन करती हैं और नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। कि द बायर्स एंड सेलर डू नॉट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, देयर आर इनएवेलेबल प्रोडक्ट्स ईच बीइंग अ क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द अदर। द बायर्स डू नॉट नो अबाउट ऑल दिस प्रोडक्ट, देयर क्वालिटीज़ एंड प्राइजेस। कि अगर हम बात करें बायर्स और सेलर्स की नॉलेज के बारे में, तो बायर्स और सेलर्स की, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी बायर्स और सेलर्स के पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है। कहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अंदर। लेकिन हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सेलर्स और बायर्स को मार्केट की नॉलेज होती है। तो दे आर इनएवेलेबल प्रोडक्ट्स बीइंग अ क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ द अदर। कि अगर हम ये कहें कि जैसे कि जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट हैं, सारे क्लोज सब्सटीट्यूट हैं, तो बायर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो प्रोडक्ट्स के बीच में चीज़ों को कंपेयर इजीली नहीं कर पाता है। क्योंकि हमारे पास दो एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ और प्राइस को लेके एक बायर्स के माइंड में हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि वो समझ नहीं पाता कि उसको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। तो देयरफॉर सो मैनी बायर्स परचेज अ प्रोडक्ट आउट ऑफ अ फ्यू वेराइटीज़ विच आर ऑफर्ड फॉर द सेल नियर द होम। तो जो बायर्स है वो उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज़ करता है और कुछ ही वैरायटीज़ के वो प्रोडक्ट्स को परचेज़ करता है जो उसके घर के आसपास उसको नियरली मिल जाए या उसके घर के आसपास कोई उस प्रोडक्ट्स को बेच रहा हो। तो समटाइम्स अ बायर नो अबाउट अ पर्टिकुलर कमोडिटी वेयर इट इज़ अवेलेबल एट लो प्राइस। तो बायर को ये चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि उसको ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी के बिहाफ पे वो प्रोडक्ट मुझे कहाँ पे कम से कम प्राइस का मिलेगा। क्योंकि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के कारण उसको जो सामान है, जो भी प्रोडक्ट है वो आसपास की दुकानों पे अवेलेबल हो जाता है ना, तो वो ईज़िली वहाँ से परचेज़ कर लेता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ये हमें कोई दूसरे प्लेस पे भी बहुत कम प्राइस का ईज़िली मिल सकता है, लेकिन मैं अपने कन्वेंस को देख के, है ना, अपने ईज़िली प्रोडक्ट को एसेस करने के लिए मैं अपने आसपास की जगह से उस चीज़ को परचेज़ कर लेता हूँ। बट ही इज़ अनेबल टू गो
दे आर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। वो इसलिए उस जगह पे नहीं जाता है उस प्रोडक्ट को लो प्राइस पे परचेज करने के लिए क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, टाइम की कमी होती है, और साथ साथ वो प्रॉपर कन्वेंस नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं इस मार्केट के अंदर उनके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम देखते हैं कि बायर्स और सेलर के पास उस मार्केट की पूरी नॉलेज होती है। तो लाइकवाइज द सेलर डज नॉट नो द एग्जैक्ट प्रेफरेंस ऑफ बायर्स। तो सेलर को हमेशा ये प्रॉब्लम आएगी कि वो बायर्स की प्रेफरेंस को एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, तो देयरफॉर अनेबल टू गेट एडवांटेज आउट ऑफ द सिचुएशन। तो सेलर को कभी भी इस सिचुएशन के बिहाफ पे कोई भी तरीके का एडवांटेज नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी लेस मोबिलिटी। तो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोथ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट परफेक्टली मोबाइल। कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखें गुड्स और सर्विसेज के, तो वो परफेक्टली मोबाइल नहीं होते हैं। 7th पॉइंट है मोर इलास्टिक डिमांड। कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर अगर हम डिमांड कर्व को देखें तो वो इलास्टिक होगी। तो अगर हमें अपने सेल्स को बढ़ाना है, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हमें अपने फर्म के प्रोडक्ट्स की प्राइजेस को रिड्यूस करना होगा। तो हम कहते हैं कि अगर डिमांड को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए सेलर को हमेशा अपनी प्राइजेस को कम रखनी होगी प्रोडक्ट्स की। AR और MR इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में AR और MR की क्या सिचुएशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जो AR है हमारा डिमांड कर्व जो है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है और वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, फ्लैटर होता है, जैसे मोनोपोली में होता है। तो इट मीन्स दैट इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस द चेंज इन डिमांड विल बी रिलेटिवली मोर। तो अगर हम देखें तो जो रेस्पॉन्स है प्राइस के चेंज होने का वो ज़्यादा रिलेटिवली किससे होगा, डिमांड के चेंज होने से। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म है वहाँ पे हम देखेंगे कि जो AR और MR है हमारी वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक होती है, जो कि मोनोपोली फर्म में देखी जा सकती है। मोनोपोली फर्म में कम इलास्टिक होती है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक होती है, मोर फ्लैटर होता है अगर उसको हम कंपेयर करें मोनोपोली से। और जो AR और MR हैं वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप में होंगे। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि OY एक्सिस पे हमने रेवेन्यू रख रखा है, OX एक्सिस पे हमारा आउटपुट है, और जो AR और MR है वो हमारा रिलेटिवली आप देखेंगे मोर इलास्टिक है, बहुत फ्लैटर है, जो कि मोनोपोली में नहीं होता है। तो हमेशा ये रेस्पॉन्स होता है कि जो भी प्राइजेस का चेंज हो रहा है उससे डिमांड के अंदर कितना रिलेटिवली चेंजेस हो रहे हैं। तो MR और जो AR कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप के होंगे। तो हमें अगर अपनी यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, तो उसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट्स की प्राइजेस को कम करना होगा। और MR लाइज बिलो AR, और जो MR है मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमेशा एवरेज रेवेन्यू के बिलो लाई होगी। लाई का मतलब क्या है कि जो AR है हमारा AR कर्व है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है, उसके नीचे की तरफ से उसके बिलो MR कर्व होगा। तो हमारा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।